उत्तराखंड सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के हालात, बढ़ता जा रहा प्रदर्शन का दौर। यूकेडी ने तो ऐसा हंगामा बरपाया कि सरकार भी हिल गई। पुलिस लाख कोशिश करती रही लेकिन प्रदर्शन करने वालों को नहीं रोक पाई। दूसरी तरफ धन सिंह रावत के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने खोला मोर्चा, नौकरी मांगी, दलील पेश की और तो और मंत्री के ऊपर ही कई संगीन आरोप भी लगा दिए। बेरोजगारों का दर्द आखिर क्यों नहीं समझ रही सरकार? एक तरफ पहाड़ों पर सब अच्छा होने का दावा और दूसरी तरफ प्रदर्शन का आलम। आखिर किस ओर बढ़ रही है सियासत और क्यों सीएम धामी हकीकत स्वीकार नहीं कर रहे? जो आलम आज दिखा उसने सियासत में धमाके का दिया संकेत। और आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हमारी सरकार हमारे मूल निवासियों का उत्पीड़न कर रही है। ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी, ये तस्वीरें बयान करती हैं कि उत्तराखंड की सियासत का हाल क्या है, उत्तराखंड के हालात क्या हैं और किन हालातों को मीडिया के सामने रखा जा रहा है और देश के आवाम के सामने क्या बताने की कोशिश उत्तराखंड की धामी सरकार कर रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता ही धामी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। संसद में खड़े होकर बीजेपी के तमाम नेता और सांसद भी धामी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और रोजगार की मांग कर रहे हैं। यूकेडी ने मोर्चा खोल दिया है और 2027 के लिए अपनी सियासी पिच तैयार कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज का दिन प्रदर्शनों के नाम रहा। एक तरफ डीएलएड प्रशिक्षु धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से रोजगार की मांग करते दिखाई दिए और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इसके अलावा दूसरी तरफ आशीष नेगी और आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर यूकेडी की तरफ से भी जमकर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की कोशिश की गई। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी में ये लोग पहुंचे थे, जहां पर यूकेडी के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस से भी जूझते दिखाई दिए। यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यहां पर सरकार पर जमकर एक के बाद एक संगीन आरोप लगाए गए। लगातार उठती विरोध की आवाजों को देखते हुए अब उत्तराखंड के तमाम सियासी जानकारों का कहना है कि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की धामी सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। जिस तरीके का माहौल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, ऐसे में अगर पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी से हटा भी दिया जाए और किसी नए चेहरे के हाथ में नेतृत्व सौंप दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड में जब जब मुख्यमंत्री बदले गए हैं इस तरीके के हालात अक्सर देखने को मिले हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल के मामले से लेकर शुरू हुआ यह बवाल अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज किसी न किसी नेता का कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है जिस पर विरोध खड़ा हो जाता है। हर रोज कोई ना कोई आरोप लगाता है सरकार पर, घोटाले के आरोप लगते रहते हैं और अब प्रदर्शनों का भी दौर शुरू हो गया है। सड़कों पर जिस तरीके का हंगामा बरपा है वो हंगामा बताता है कि उत्तराखंड में एंटी इनकम्बेंसी का दौर देखने को मिल रहा है और 2027 में यूकेडी कोई बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती है। उत्तराखंड में जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा खोला है उससे धन सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। धन सिंह रावत पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो घोटाले में शामिल हैं और अब बेरोजगार युवाओं ने जिस तरह से नौकरी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को घेरा है उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएलएड प्रशिक्षुओं का कहना है कि 2022 में उन्होंने परीक्षा पास कर ली, उनके पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन सरकार नौकरी देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। प्रदर्शन कर रहे डीएलएड प्रशिक्षुओं ने धन सिंह रावत पर आरोप लगाया कि लंबे समय से हम भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तमाम नेताओं से हम मिले, उनका समर्थन हमारे पास है, लेकिन सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, लेकिन सरकार हमारे इंतजार को खत्म करने का कोई भी इंतजाम करती नहीं दिखाई दे रही है और यही आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पुष्कर सिंह धामी और धन सिंह रावत पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने सरकार बनाने के लिए वोट मांगा था युवाओं से और युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने वादे में फेल नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री को जिस विभाग का जिम्मा दिया गया है, शिक्षा मंत्री कमीशन खोरी में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी बेरोजगार को नौकरी देने का कोई इंतजाम नहीं किया है। प्रशिक्षण लेकर बैठे प्रशिक्षु हमारे कब तक इंतजार करेंगे और कब तक युवाओं को ठगने का काम सत्ताधारी पार्टी करती रहेगी? अगर इन्हें जल्द नौकरी नहीं दी गई और जल्द अगर कोई फैसला इनको लेकर नहीं किया गया तो इनकी किस्मत का फैसला 2027 में ये प्रशिक्षु कर देंगे और सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे।
देंगे, सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बाहर कर देंगे और बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। फिलहाल तो उत्तराखंड में प्रदर्शनों का जो दौर जारी है, उस दौर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आपको भी लगता है कि रोजगार के मामले में धामी सरकार फेल नजर आ रही है? क्या शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस मामले में फेल नजर आ रहे हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।